बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.59 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम्स, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेम उसी प्रोसेस से फिर से ये वाले पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे जिस तरह हमने पहले 4 पार्ट सॉल्व किए थे। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या किया करते थे, हमने इसको नाम देना है। उसके लिए यहाँ पर हमने लिखा लेट फर्स्ट करें, ये जो वैल्यू दी गई है इसको हमने x का नाम दिया। वैल्यू क्या है 8.67, एज अ होल की पावर हमारे पास क्या है 4 है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको बताएंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमने लॉग को लेना है दोनों तरफ, तो हम यही काम करेंगे। यहाँ पर इस तरफ भी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास लॉग x बन गया इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, लॉग लिखा 8.67, ऊपर पावर क्या है 4 है। यहाँ तक आने के बाद अब इस वैल्यू के साथ जब लॉग लग गया तो हम इनको बताएंगे कि हमारे पास जो 4 लॉज है लॉ के वो यहाँ पर एक अप्लाई हो रहा है। कौन सा है, हमने कहा जब भी हमारे पास पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई वैल्यू आएगी इसको हम कुछ इस कंडीशन में लिखेंगे आपके समझाने के लिए। ये मुकम्मल वैल्यू क्या है m है और ये वैल्यू हमारे पास n है। अब हमारे लिए आसानी हो चुकी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू, सबसे पहले n लिखा जाएगा और n हमारे पास 4 है, फिर हमने log लिखा और m हमारे पास क्या है 8.67, ये हमारे पास वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का log निकालेंगे। उसके लिए फिर से हमें क्या करना होगा, जो log का टेबल है उसका यूज़ करना होगा। हम यही काम कर लेते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या होगा। हमने एक बात सीखी थी कि जब भी हम लॉग को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये जो पॉइंट होता है इसको हम इग्नोर कर लेंगे। पहले दो नंबर्स हमारे पास क्या है 86, तो लॉगरिथम के टेबल में जाके कॉलम में हमने 86 को फाइंड आउट करना है। ऊपर से नीचे आते वक्त हमने 86 को फाइंड आउट किया। तीसरी डिजिट हमारे पास क्या है 7 है, तो 7 रो में जाके सीधा हमारे पास 86 के सामने रुकेंगे तो ये वैल्यू है 9380। यहाँ पर हमने लिखा 9380, ये वैल्यू हो गई है। ठीक, यहाँ पर पॉइंट लगाना भूल गए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेते हैं। वैल्यू क्या है हमारे पास 9380, ये हमारे पास वैल्यू थी। यहाँ पर हमारे पास डिजिट कितने हैं, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे डिजिट कितने हैं, एक ही है। एक में से 1 माइनस कर ले क्या हो जाएगा 0, तो इस वजह से हम 0.9380 ये वैल्यू यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ से हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी, 4 मल्टीप्लाई होगा 0.9380 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। मैं लिखूंगा log x, अब हमारे पास वैल्यू क्या बन चुकी है 3.752, ये वैल्यू कुछ हमारे पास इस कंडीशन में आ चुकी है। इसको आगे लेके चल के हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसी का हमने एंटी लॉग लेना है। तो लॉग की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग, यहाँ पर हमने लिखा एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों तरफ एंटी लॉग यहाँ पर लेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, इस तरफ हमने क्या लिया एंटी लॉग हमने लिया, log x पहले से मौजूद है इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा एंटी लॉग हमने लिखा, वैल्यू हमारे पास क्या है 3.752, यह वैल्यू है हमारे पास। एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या रहेगी x इज इक्वल टू, इस वैल्यू का हमने क्या लेना है एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग में अगर हमारे पास 3 से 4 वैल्यूज हो गई तो हमने सिर्फ मैंटीसा पार्ट को देखना है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को हमने नहीं देखना, ये रूल हमें मालूम है। तो हम जाएंगे सीधा, हमारे पास मैंटीसा पार्ट में हमारे पास क्या है 75, तो एंटी लॉगरिथम के टेबल को हम ओपन करेंगे। पहले दो डिजिट्स क्या है 75 को हमने कॉलम में देखना है, यो हमें 75 मिल गया। तीसरी डिजिट क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 रो में सीधा जाके 75, तो ये हमारे पास वैल्यू है 5649, यहाँ पर हमने लिख लिया 5649, ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने पॉइंट लगाना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3 है, 3 में कितने 1 ऐड करवा देना है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाना है। अब हमारे बुक के जो आंसर है उसमें नहीं लगाया गया है, ठीक है,
5649 हमारे पास आंसर है। और जो बुक का आंसर है, बुक का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। बुक का आंसर 5650 है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, यहाँ पर मसला ये है कि जब बुक प्रिंट करते वक्त इन्होंने ये लॉग की वैल्यूज निकाली थी, वो कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं। जब कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली जाएगी तो इस वजह से फर्क आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली तरीके से किताब से जाके हम टेबल से देखेंगे, ठीक है। टेबल से हमने ये वैल्यू देखी, इसमें कोई गलती हमने नहीं की। जो एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है वो बुक वाले क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो वो कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं। कैलकुलेटर से निकालते वक्त इस वजह से इस वैल्यू में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगे, वो राउंड ऑफ होके इस वजह से एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है एज पर हमने जिस तरह इसको सॉल्व किया, इस वजह से एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, डिवीजन की फॉर्म में है। सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। रूल्स वही रहेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने कोई नाम देना है। तो हमने कहा लेट, फर्ज करें ये जो वैल्यू दी गई है इसको हमने x का नाम दिया। वैल्यू क्या है 2.69, मल्टीप्लाई हो रहा है 3.561 के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है 48.7, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। सेकंड स्टेप हमारा क्या हुआ करता था, दोनों तरफ हमने क्या लेना है, लॉग लेना है। तो हमने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने लॉग लेना है। तो यहाँ पर हम यही काम कर लेते हैं। हमने लॉग लिया, यहाँ पर पहले से x मौजूद है, दूसरी तरफ हमने लॉग लिया 2.69, मल्टीप्लाई हो रहा है 3.561 के साथ, होल डिवाइडेड बाय 48.7, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है वैल्यू, ठीक। अब इस वैल्यू के साथ जैसे ही लॉग आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो लॉग के 4 लॉज थे उनमें से एक इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बटा की फॉर्म में, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसकी फॉर्म वाली जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। हम यहाँ पर इनको बताएंगे कि हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर भी लॉग फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, ऐसी कंडीशन में इसको कैसे लिखा जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n, इसको इस कंडीशन में लिखा जाएगा। ये बात हमें मालूम है। आपके समझाने के लिए मैं बता देता हूं, ऊपर वाली मुकम्मल वैल्यू हमारे पास m है और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास n है। अब हमारे लिए आसानी रहेगी तो हम लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू, सबसे पहले log लिखा जाएगा, हमने log लिखा। m की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2.69, मल्टीप्लाई हो रहा है 3.561, ये मुकम्मल हमारे पास वैल्यू है। माइनस का साइन है, हम माइनस लगाएंगे, फिर से log है, हमने log लिखा। n की वैल्यू हमारे पास क्या है 48.7, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। फिर से हमने इस वाले हिस्से को देखना है, यहाँ पर फिर से जो लॉज है वो इस्तेमाल हो रहे हैं मैथमेटिक्स में। फिर से हम इनको बताएंगे यहाँ पर बतौर रेफरेंस हवाला, कि जहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही, मल्टीप्लाई हो रही हो, ऐसी कंडीशन में कैसे लिखा जाएगा, log m प्लस log n, ठीक है। ये वाली वैल्यू m है और ये वाली वैल्यू मुकम्मल क्या है, n है। आपके समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक हो गया। अब यही काम कर लेते हैं, हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है log लिखा जाएगा, फिर m की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.69, प्लस का साइन है, प्लस लिखा जाएगा, फिर से log है और n हमारे पास क्या है 3.561, ये हमने लिखा, माइनस log है, वैल्यू क्या है 48.7, ये हमने लिख लिया। अब तीनों वैल्यूज़ के साथ log आ चुका है तो हम इन तीनों वैल्यूज़ का log फाइंड आउट कर सकते हैं। log फाइंड आउट करने के लिए हमें एक रूल मालूम था कि जब भी हम log फाइंड आउट करेंगे तो इनके बीच में जो पॉइंट है, इशारिया है, डेसिमल है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास इन दोनों का हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर मैं ये पहले लिख लेता हूँ, log x इज इक्वल टू, पहली दो वैल्यूज क्या है 26, तो हमने कॉलम में 26 को फाइंड आउट करना है, ऊपर से नीचे 26 हमने फाइंड आउट कर लिया। तीसरा डिजिट क्या है 9 है, तो 9 को रो में चेक करेंगे, 9 सीधा लाके 26 के सामने रखेंगे तो वैल्यू है 4298, यहाँ पर हमने लिखा 4298, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगाया। अब इस वैल्यू का हमने फाइंड आउट करना है 35, ठीक है।
तो यू कॉलम में सीधा जाके हमने 35 फाइंड आउट किया। तीसरी वैल्यू क्या है 6 रो में जाएंगे, 6 सीधा लाके 35 के सामने रोक देंगे तो ये वैल्यू है 5514। तो ये हमने लिखा, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, 5514 प्लस होगा, तीसरी डिजिट क्या है 1 है, मेन डिफरेंस में 1 जाके 35 के सामने रोक देंगे तो ये 1 है, हमने यहाँ पर 1 लाके लिख दिया, माइनस होगा अब लॉग 48 यहाँ पर हमारे पास ये हमने कॉलम में 48 ढूंढ लिया। तीसरा डिजिट क्या है 7, रो 7 जाके सीधा 48 के सामने रखेंगे तो ये 6875 ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है हमारे पास। यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर हमने काम करना है। वैल्यू है log x इज इक्वल टू, यह हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे लगाया जाता है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स है 1 है, 1 में से हमने 1 माइनस कर देना है, जो भी हमारे पास जितने भी डिजिट्स होंगे हमने 1 माइनस कर देना है, ये रूल था मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स है 1 डिजिट है, ठीक है, 1 में से 1 माइनस हो गया 0 रह गया, तो ये 0.4298 हो गया, इसको लिखेंगे 0.4298 हो गया, प्लस 14 में 1 ऐड कर दे क्या हो जाएगा 15। यहाँ पर चेक करें पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स है 1 है, 1 में से 1 माइनस कर दे 0, तो ये 0.5515 ये 1 इसमें ऐड कर दिया, ठीक। हमारे पास आगे चलते हैं, माइनस का साइन है, इस वैल्यू में चेक करें, यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स है 2 डिजिट्स, 2 में से 1 माइनस हो गया 1 रह गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1.6875 ये वैल्यूज कुछ हमारे पास इस कंडीशन में आ चुकी है। अब अगले स्टेप में हम अपने आसानी के लिए पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे, फिर इस वैल्यू से हम इसको माइनस करवा लेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है log x इज इक्वल टू, सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को आपस में हम जमा करवा लेते हैं, ऐड करवा लेते हैं। वैल्यूज है 0.4298 प्लस होगा 0.5515 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई 0, यहां पर मैं लिख लेता हूं 0.9813 माइनस हो रहा है, अगली वैल्यू क्या है 1.6875, ये कुछ इस कंडीशन में है। अब यहां पर एक मसला है, मसला ये है कि अगर हम ये वाली वैल्यू इसको हम क्या करें, इस वाली वैल्यू से माइनस करवा दें तो हमें ये बात साफ दिखाई दे रही है कि ये वाली वैल्यू छोटी है ये बड़ी है। पॉइंट से चेक करें, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे ये 0 है ये 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर ऑटोमेटिकली किस में आएगा माइनस में आएगा। तो इससे बचने के लिए हम एक अपनी ट्राई कर लेते हैं। हमने कहा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है वो माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक, हम अपनी एक कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें हमने कहा था मैथमेटिक्स में हम अपने आप से कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। हम क्या करेंगे, अपने आप से -1 +1 यहां पर हमने इसके साथ ऐड करवा दिया, क्या करवा दिया, जमा करवा दिया। -1 +1 के साथ कैंसिल तो आंसर 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस वजह से ऐसी वैल्यू हम अपने आप से ऐड कर सकते हैं। यहां पर जो बकाया वैल्यू है वो 0.9813 माइनस हो रहा है 1.6875, ठीक है। 1 जब इसके साथ ऐड करवा लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, यहां पर चेक करें। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं log x इज इक्वल टू -1 अभी तक बाकी है, इसको हमने नहीं छेड़ा, जो 1 है वो इस वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 पॉइंट, ये 1 सिर्फ पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। 9813 माइनस हो रहा है इस वैल्यू के साथ 1.6875। अब ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई और ये वाली वैल्यू छोटी हो गई, हम इसके ऊपर ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम पहले से लिख लेते हैं log x, ठीक है। ये -1 हमने इस्तेमाल नहीं किया, इसको पहले से ही लिख लेते हैं, या फिर मैं इसको पहले से लिख लेते हैं। हमारे पास आगे की वैल्यू क्या आ रही है, इसको चेक कर लेते हैं। 1.9813 को हम लिखेंगे 1.9813, ये हमने माइनस करवाना है 1.6875 से, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, सॉरी यहां पर मैं 1 पुट कर देता हूं 1,
तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ये वैल्यू हमारे पास बन रही है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लस 0.2938 ये वैल्यू बन रही है। -1 इसके साथ पॉइंट के साथ ऐड हो जाएगा तो ये वैल्यू किस फॉर्म में बन जाएगी, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर ले तो -1। हमने कहा लॉगरिथम में हम माइनस ऊपर यू बार की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है, 0.2938 ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक, ये इसका प्रोसेस था और तरीक़ाकार था। यहाँ पर -1 और +1 हमने अपने आप से इस वजह से ऐड कर दिया था कि ये वाली वैल्यू छोटी थी, ये बड़ी थी, हमारे पास आंसर माइनस में आ रहा था, इसकी वजह से हमने ये कोशिश की इसके ऊपर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये बात हमने लिखी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने एंटी लॉग लेना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं एंटी लॉग, हमने लिखा, यहां पर log x पहले से मौजूद है और वैल्यू हमारे पास, यहां पर फिर से एंटी लॉग लिख लेंगे। एंटी लॉग वैल्यू क्या है, -1 या 1 बार इसको पढ़ सकते हैं, 2938 ये वैल्यू हमने लिख ली। एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू, इस वैल्यू का हम एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग निकालने का हमें प्रोसेस याद था कि अगर पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 3 से 4 वैल्यूज़ होंगी तो सिर्फ हमने मैंटीसा को ही इस्तेमाल करना है। ठीक, तो हमने 29 को देखना है, मैंटीसा पार्ट 29, पहले 2 डिजिट्स क्या है 29, तो हम क्या करेंगे, यू कॉलम में 29 को फाइंड आउट करेंगे, हमें 29 मिल गया। तीसरी वैल्यू क्या है 3 है, रो 3 सीधा ला के 29 के सामने रोक देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, 29 3 है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, 29 3 हमारे पास क्या है 1963, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले 1963 हो गया। फिर है प्लस का साइन 8, तो यहाँ पर मेन डिफरेंस में 8 में जाएंगे तो हमारे पास 29 के सामने रोक देंगे तो ये क्या है 3 है हमारे पास। ठीक, अब इन दोनों को आपस में हम ऐड करवा लेते हैं, x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करवाएंगे 1966 बन जाएगा। हमने क्या लगाना है पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास -1 में है, तो हमने कहा जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, उतने ही नंबर के मुताबिक हम पॉइंट इशारा लगा देंगे। -1 पहले से है +1, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.1966। अब हमारा ये आंसर हो चुका है। ठीक है, बुक का आंसर जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास बुक का जो आंसर है, बुक के आंसर में यही वैल्यू तो है, मगर फ़र्क ये है कि वहाँ पर 0.1967 आ रहा है। अब ये वैल्यू क्यों आ रही है वहाँ पर, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। फिर से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ये जो लॉग की वैल्यू हमने उठाई है, अगर आप लॉग की ये वाली वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने इसको राउंड ऑफ किया है, 5515 यहाँ पर आएगा। अगर हम कैलकुलेटर से चेक करें, अगर हम टेबल से चेक करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बुक वालों ने क्या किया है, कैलकुलेटर के जरिए इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की है, जो कि ये आंसर आ रहा है। हमने मैन्युअली तरीके से लॉग के टेबल को चेक किया, कोई गलती हमने नहीं की, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इन्होंने सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है, वहाँ पर वैल्यूज़ राउंड ऑफ हो जाती हैं, इस वजह से जो लास्ट वाला डिफरेंस है ये हमारे पास आ रहा है। पार्ट नंबर 7 हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में दिया गया है, इसको भी सीख लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इनको बता देना है, यहाँ पर लेट फर्स्ट करें, ये जो वैल्यू दी गई है इसको हमने नाम देना है। हमने कहा इसको हमने नाम दिया x का, वैल्यू क्या है रेडिकल 6 है। ठीक है, और अंदर वैल्यू क्या है 32.6, ये हमारे पास वैल्यू है। अगला स्टेप क्या होता है, हमने लिखना है यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या लेना है लॉग ले लेना है। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे, इस तरफ हमने लॉग लिया, x मौजूद है इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमने लॉग लिया, वैल्यू हमारे पास क्या है ये हम लिख लेंगे 32.6, यहाँ पर पावर, यहाँ पर रेडिकल के ऊपर पावर क्या है 6 है। अब ये बात हमें जानते हैं कि अगर हमारे पास सिंपली रेडिकल आ जाए, वो उसकी किसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ये बात भी हमने कही थी कि यहाँ पर इसके ऊपर पावर कुछ भी आ जाए वो उसका पावर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसके साथ रेडिकल 6 हैं,
तो हम यहाँ पर इनको बताएंगे कि रेडिकल 6 अब किसके बराबर होगा, 1/6 के बराबर हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अब रेडिकल 6 की बजाय उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ये इस वजह से हम करते हैं। तो हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू, ये हमने लिखा, फिर से वैल्यू क्या है, log है। यहाँ पर हमने लिखा 32.6, ये हमने लिखा, और इसकी जो वैल्यू है इसको हम पावर में ले जाते हैं। ये सिंपल सा इसका रूल है। ये बात हमें समझ आ गई। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के साथ log आ चुका है तो log के जो 4 लास्ट थे उसको इस्तेमाल हमने करना है। यहां पर हम इनको बताएंगे कि ये बात हमें मालूम है एज ए रेफरेंस हवाला देके कि जहां पर हमारे पास log पावर में आ जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए, इसको हम कुछ u लिखते हैं। ये लॉ था, हमें याद है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से यही काम करेंगे और इसके ऊपर यही लॉ अप्लाई कर लेते हैं। आपके समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो पावर होता है ये मुकम्मल n है और ये वाली वैल्यू हमारे पास m है, ठीक हो गया। अब लिखना आसान है, n लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, 1/2 है, ठीक। अब 1/6 सॉरी, अब इसको छोटा करके नहीं लिखना, बड़ा लिखना है, ठीक। और m हमारे पास क्या है, 32.6, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के साथ log आ चुका है तो इस वैल्यू का हम log फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही काम हम कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, 1/6 पहले मैं लिख लेता हूं। यहां पर फिर से log को फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा था कि पॉइंट को हम, इशारे को हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो 32 को हम फाइंड आउट करेंगे कॉलम में, ठीक है। ऊपर से नीचे यू हमने 32 फाइंड आउट करना है। 32 हमें मिल गया, तीसरा डिजिट क्या है, 6 है। तो यू रो में 6 जाके सीधा लाके 32 के सामने रोकेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 5132, ये हम लिख लेंगे 5132, ये वैल्यू हमने यहां पर लाके लिख दी। अब इसके साथ हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है, इशारा लगाना है। हमने कहा पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स होंगे, यहां पर क्या है, 2 डिजिट्स है। जो भी डिजिट्स आ जाए उसमें से 1 माइनस करना है तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो इस वजह से यहां पर हम लिखेंगे 1.5132, ये इसका प्रोसेस था, रूल था। तमाम क्वेश्चन में हमने यही अप्लाई किया था, ठीक है। अब ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये बात हमें मालूम है कि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या समझते हैं, इसके नीचे 1 है। ये आपके समझाने के लिए, ताकि आपको ये क्लियर हो सके, ठीक हो गया। ऊपर वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वही वैल्यू ही रहेगी। 1 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी वही सेम वैल्यू ही रहती है। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.5132। नीचे वाला 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को वैल्यूज को हम आपस में डिवाइड करवा लेते हैं ताकि डिवीजन हमारे लिए आसान रहे। वैल्यू है 1.5132 डिवाइडेड बाय 6, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। हमारे पास वैल्यू है, मैं लिख लेता हूँ log x इज इक्वल टू, वैल्यू बन चुकी है 0.2522, ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है हमारे पास। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग, हमने लेना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने एंटी लॉग लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटी लॉग, ये हमने लिख लिया। log x पहले से मौजूद था, यहाँ पर क्या होगा, एंटी लॉग, यहाँ पर हम लिखेंगे और वैल्यू क्या है हमारे पास 0.2522, ये वैल्यू है हमारे पास। हमें ये बात मालूम है एंटी और लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू, इस वैल्यू का हमने क्या निकालना है, एंटी लॉग। और हमें मालूम है एंटी लॉग हम मैंटीसा पार्ट का निकालते हैं। तो हम सीधा जाएंगे किताब के पास, हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर चेक करेंगे। पहली दो वैल्यूज क्या है, 25, तो कॉलम यहाँ पर लॉगर एंटी लॉगरिथम का टेबल हमने फाइंड आउट करना है। 25 हमने फाइंड आउट कर लिया। तीसरी वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर रो 2 सीधा लाके 25 के सामने रोक देंगे, 1786, वैल्यू क्या है 1786 प्लस होगा। चौथी वैल्यू क्या है, 2 है। मीन डिफरेंस में जाएंगे, 2 सीधा लाके किसके सामने रोक देना है, हमने 25 के सामने रोक देना है, जो कि हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम लिखेंगे x
इज इक्वल टू 1787 बन गया हमारे पास। अब हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने का प्रोसेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। कैरेक्टरिस्टिक जो भी आए उसमें 1 ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने माइनस करना था, यहाँ पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक आए उसमें 1 ऐड कर देना है। 0 में 1 ऐड कर देंगे तो 1, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 1.787। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। पार्ट नंबर 8 फिर से हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में दिया गया है। उसी प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडिकल को खत्म करके उसकी जगह अपनी वैल्यू लिख लेंगे। यही काम हमने करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है लेट, ये जो वैल्यू दी गई है इसको हमने कोई नाम देना है। हमने कहा इसको हमने x का नाम दे दिया। वैल्यू क्या है यहाँ पर 48.54, ये हमारे पास वैल्यू है और पावर क्या है हमारे पास 3 है। अगला काम हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इनको बता देंगे साथ में ही, बल्कि हम पहले लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या लेना है, लॉग ले लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लॉग ले लेंगे। आपके समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, हमें ये बात मालूम है कि सिंपल रेडिकल आ जाए इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। और अगर हमारे पास यहाँ पर हम बतौर रेफरेंस देंगे कि अगर हमारे पास क्यूब रेडिकल आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1/3। तो इसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 48.54, ये हमने लिखा और 1/3, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब इस वैल्यू के साथ लॉग भी आ चुका है, तो अब हम जो लॉग के लॉज थे वो अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर हम इनको बतौर रेफरेंस बता देंगे कि हमें ये बात मालूम है कि जहाँ पर लॉग पावर की शक्ल में आ जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वहाँ पर हम n log m, इसको हम कुछ इस कंडीशन में लिख सकते हैं। अब ये चीज़ें हमारे लिए आसान होगी। आपके समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, ये वैल्यू हमारे पास m है और ये वैल्यू हमारे पास n है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। log x इज इक्वल टू, सबसे पहले n को लिखा जाएगा और n हमारे पास क्या है 1/3, फिर log लिखा जाएगा, m हमारे पास क्या है 48.54, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। फिर से log x इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/3 पहले हम लिख लेते हैं। इस वैल्यू के साथ log है तो log को फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने कहा था log को फाइंड आउट करने के लिए हम पॉइंट को, जो इशारिया है, इसको इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। पहले दो नंबर हमारे पास क्या है 48 है, तो लॉगरिथम में जाके हमने 48 यू कॉलम में देखना है, हमें 48 मिल गया। तीसरा डिजिट क्या है हमारे पास, तीसरा डिजिट है 5 है, तो हम 5 रो में जाके सीधा 48 के सामने रख के रोक देंगे, तो 6857 वैल्यू क्या है 6857 प्लस होगा, डिफरेंस क्या है 4 है, तो यहाँ पर मेन डिफरेंस कॉलम में जाके 4 सीधा ला के नीचे रोक देंगे 48 के सामने, तो ये क्या है 4 है। इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ log x इज इक्वल टू 1/3, हमारे पास 57 में 4 ऐड कर दे तो ये बन जाएगा 6861, ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में बन जाएगी। अब हमने क्या लगाना है, इसके साथ पॉइंट लगाना है। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स है 2, जितने भी डिजिट आ जाए उसमें से 1 माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 1 रह जाएगा, तो इस वजह से ये 1 पॉइंट हम यहाँ पर इसके साथ लिख देंगे। इसका प्रोसेस है, रूल है। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे के साथ। इस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे कि 1 है, इस वजह से आपके समझाने के लिए मैं लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे 1 है। अब ऊपर वाला हिस्सा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही वैल्यू सेम उसी तरह रहेगी। log x इज इक्वल टू 1.6861 डिवाइडेड बाय 3, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में हम क्या करवा लेते हैं, डिवाइड करवा लेते हैं। तो log x इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यूज़ क्या बन रही हैं, यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। डिवीजन होगा हमारे पास 1.6861 को अगर हम डिवाइड करवा ले 3 के ऊपर तो ये हमारे पास एक लंबी वैल्यू बन जाएगी। जहाँ पर भी हमारे पास एक लंबी वैल्यू आ जाए, ऐसी कंडीशन में हम पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट्स लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर 4 डिजिट्स लिख लिए। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर हम फिर से इनको बताएंगे टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है, अब हमने टेकिंग
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमें एंटी लॉग दोनों तरफ लेना है, तो यही काम हम कर लेते हैं, हमारे लिए आसान रहेगा। हम लिख लेते हैं एंटी लॉग, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, लॉग एक्स है हमारे पास, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम एंटी लॉग ही लेंगे 0.5620, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। ये बात हमें मालूम है कि एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाता है, x इज इक्वल टू, इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग निकाला है। एंटी लॉग हमें मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ मैंटीसा पार्ट का ही निकल सकता है। फिर से हमने जाना है 56, हम ओपन कर लेंगे एंटी लॉग के टेबल में। हमारे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल ओपन करना है, वैल्यू क्या है 56, तो कॉलम 56 में जाएंगे। यहाँ पर हमने 56 फाइंड आउट कर लिया। तीसरा डिजिट क्या है 2, रो 2 सीधा ला के 56 के सामने रोक देंगे, तो ये वैल्यू है हमारे पास 3648, यहाँ पर हमने लिखा 3648, ये हमने लिख लिया। आगे जीरो है, मेन डिफरेंस में जीरो नहीं है, तो कोई वैल्यू इसके साथ ऐड नहीं होगी। हमने सिंपली क्या करना है, अब पॉइंट लगाना है, इशारिया लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जीरो है, जीरो में 1 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 1, तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। 3.648 इसका क्या हुआ, आंसर हुआ, ये हमने फाइंड आउट कर लिया।